वेलकम टू पाकिस्तान मेमोरी व्लॉग और मैं आपका होस्ट ताहिर बलोच। आज हम मौजूद हैं गठथल विलेज में, जहां पर ये स्विमिंग पूल बनाया गया था और इसकी चिनाई जो है वो है चूने और जो है मकई के आटे से इसकी चुनाई की गई है और बहुत ही मज़बूत लग रहा है। उस दौर का 1800 जो है अपना एक सदी पहले का ये बना हुआ है और बहुत ही कीमती उस दौर का ये स्विमिंग पूल था। और यहाँ पे जो जिसने बनाया उनके बारे में कहा जाता है कि ये इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था। जी हाँ, ये इंदिरा गांधी गांधी जी की बेटी थी जो मतलब के हिंदुस्तान के जो हैं कायद थे। तो ये स्विमिंग पूल यहाँ पर उन्होंने अपने नहाने के लिए बनवाया हुआ था। ये यहाँ पर जो गठथल गांव है बहुत ही ज़्यादा तरीक़ी गांव है और यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं और वो इमारतें जो हैं वो टोटली जो हैं वो हिंदू घराने की इमारतें थीं और बहुत ही रईस किस्म के लोग थे यहाँ पर। यहाँ तक कहा जाता है कि उनका जो कश्मीर में हिस्सा था वो भी 3% उनका कश्मीर में हिस्सा हुआ करता था। और उसके अलावा अंग्रेज़ दौर में ये अंग्रेज़ों को कर्ज़ा भी दिया करते थे। इतने अमीर थे, आगे आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। और इस स्विमिंग पूल में आने के लिए इंदिरा गांधी जी के घर से 1 किलोमीटर तक जो है सुरंग बनी हुई थी और उससे गुज़रते हुए इस स्विमिंग पूल में आकर वो नहाते थे। तो बहुत कीमती है। इसका मेन हिस्सा जो अभी आप देख रहे हैं ये औरतों के लिए बना हुआ था, जहाँ पर औरतें नहाती थी। इसका बाकी का जो आगे वाला हिस्सा है वो मर्दों के लिए था। अभी चल के आपको इसके मेन हिस्से का व्यू दिखाते हैं, जहाँ पर सिर्फ औरतें आकर नहाया करती थी, पर्दा बनाया हुआ था। तो बाकी जो आगे कितना खुला हिस्सा है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मर्द नहाया करते थे। और इस हिस्से में जो आप इस वक्त देख रहे हैं इस हिस्से में औरतें नहाया करती थी। और आजकल सूखा हुआ है, इसमें जड़ी बूट है, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी। ठीक से इसका हम व्यू नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये इसका फ्रंट जो है ना हिस्सा है और इसके मतलब के अंदर आने के लिए दरवाज़ा बना हुआ है। तो मेरे ख्याल जो बारिशों का पानी था या फिर कोई और यहाँ पे हमें सोर्स नहीं मिला पानी का, हो सकता है कुछ हो, लेकिन बारिशों मुझे ऐसे लगता है जैसे बारिशों का पानी यहाँ पर जमा करते होंगे और उसमें नहाया करते थे, तब ये बहुत साफ़ सुथरा हुआ करता था। तो अब ये इसकी हालत देख सकते हैं। ये इसका मेन हिस्सा है जहाँ पर औरतें नहाती थी और ये आगे वाला जो जितना हिस्सा है उसमें मर्द नहाते थे। और इसकी चुनाई हुई जो है, ये इसके मेन हिस्से की चुनाई जो है वो भी चूने और जो है इसका मकई का आटा उससे तमीर की थी। ये सामना हिस्सा है जहाँ पर मतलब कि मर्द वगैरह नहाते थे और काफ़ी खुला हिस्सा है। गांव वाले से हमारी जब बात हुई थी उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत से रईस ज़्यादा रहते थे। और जब हमने गांव का विज़िट किया तो सच में मतलब कि मानना पड़ा कि यहाँ पर सच में ही रईस ज़्यादा रहते थे। वो इस तरह के वहाँ पर सारी ऊंची ऊंची इमारतें और बहुत पुरानी इमारतें हैं। आजकल के दौर में हम जब ऊंची इमारतें बनाते हैं तो लाखों करोड़ों का जो है ख़र्चा करते हैं उनकी जो है मजबूती के लिए, लेकिन उस दौर में क्या मजबूती की होगी कुछ भी नज़र नहीं आई। लेकिन उनकी इमारतें वैसी की वैसे खड़ी हैं। बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल विलेज है गठथल विलेज। और ये गांधी जी की बेटी का गांव है। यहाँ पर इंदिरा गांधी की शादी हुई और उनकी नानी जो है उन्होंने यहाँ पर 40 कमरों वाला एक घर तमीर करवाया, कोठी तमीर करवाई और वो जो है इंदिरा गांधी को गिफ्ट किया था। और ये जितना भी आप देख रहे हैं खूबसूरत बना हुआ स्विमिंग पूल, दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं, लेकिन आजकल ये अपनी रौनकें खो चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, तो इस वजह से अब इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रह गई। तो अगर कोई मतलब कि इंडिया से कोई इसको देखेगा या फिर इसको जिसने इस्तेमाल किया हुआ है तो उसको ज़रूर खुशी महसूस होगी कि अपने हाथों से जो चीज़ तमीर करवाई हो उसे छोड़ के भी चले गए हो, तो इतने अरसे बाद अगर वो देखने को मिल जाए तो कमाल हो जाता है। और ऐसी चीज़ें वैसे भी जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं। और ये मतलब हाथ लगाते ही आइडिया होता है ये चूना है और ऊपर आटा जो है वो गंदम का उसका सॉरी जो मकई का आटा है वो इस्तेमाल किया गया है। और काफ़ी मजबूती है, जो अभी तक कितनी बारिशें होती हैं सारा कुछ होता है लेकिन ये ख़राब नहीं हो। इसके अंदर पहले मतलब कि जैसे हम बजरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो ईंट की रोड़ी है, ईंटें होती हैं उसकी छोटी छोटी जो है उसे तोड़कर उसकी रोड़ी बनाकर वो इस्तेमाल की गई हुई है। तो इसके अलावा जो दीवारों की चुनाई है
वो भी जो है आटे से और चूने से ही की गई है, इसलिए अभी तक ये खड़ा है और काफ़ी मज़बूत भी है। इस वक्त मैं स्विमिंग पूल के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पर इंदिरा गांधी जी आकर नहाया करते थे, और यहाँ पर आने के लिए पहले भी बता चुका हूँ कि 1 किलोमीटर जो है सुरंग बनाई गई थी और वो यहीं आसपास कहीं निकलती थी, जो भी बढ़ दी गई है, और यहाँ पर आकर वो नहाते थे। और पर्दे का फुल इंतज़ाम है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और ये मतलब कि अंदर जो आटा लगा हुआ है ये अभी तक मौजूद है। आटा और चूना है जिसकी वजह से दीवारें अभी तक मजबूती में खड़ी हैं। इसके अलावा जो है मतलब यहाँ पर अब मतलब सूख गया हुआ है, पानी बिल्कुल नॉर्मल है और टोटली जो है जड़ी बूटी है यहाँ पे। तो लोगों का कहना था कि ये लोग बड़े अच्छे थे, मुसलमानों की पूरी हेल्प करते थे, यहाँ पर बिल्कुल जो है वो अमनो अमान से लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद यहाँ से सारे हिंदू चले गए अपने घर बार छोड़कर। इतने ऊंचे ऊंचे और इतने अमीर घर थे उनके कि बंदा देख के हैरान रह जाता। वो सारे छोड़ के यहाँ पर चले गए थे। इंदिरा गांधी जी का घर जो है वो किसी ने 90,000 में ख़रीदा, अब 1.5 करोड़ से ऊपर की उसकी बोली लगी हुई है। तो अगर किसी ने ख़रीदना हो तो वो ख़रीद सकता है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल नया है, आपके जो है सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है।